नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 4 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आपको गिरावट देखने को मिली है, बट ये क्वालिटी वाइज स्टॉक अच्छे हैं, खराब नहीं है। तो इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करें या फिर अभी और गिरावट होगी, इन सब के ऊपर बात करने वाला हूं। एक और चीज बोलूंगा यहाँ पे, कुछ व्यूअर्स का कमेंट मतलब आईटी स्टॉक्स को लेकर है, तो आईटी स्टॉक्स पे बात करूंगा बट नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो प्लीज बने रहिएगा। आईटी स्टॉक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बने रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं मेरे पास कि आईटी में फंसा दिया। भाई 2% की गिरावट में फंस जाते हो क्या आप लोग, और लॉन्ग टर्म की खरीद के एक दिन में फंस जाते हो, तो वो एक सिली पॉइंट है आप लोगों का, एक इतना ज्यादा मतलब फिर आप पैसा बना ही नहीं पाओगे मेरे हिसाब से। तो वहां पे आप ये जो फंसना वर्ड है, पहले इसका मीनिंग समझिए कि क्या होता है, फिर ये वर्ड यूज करो, ठीक है। पहले आते हैं अपने आज के स्टॉक्स पे, किस किस पे बात करने वाला हूं मैं। आईआरसीटीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक एंड टाइटन। अगर ये 4 स्टॉक्स में से आपके पास कोई है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम आने वाली है, लेकिन नहीं है और आप इनमें से किसी को खरीदने की सोच रहे हैं तो देख लेना, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी। इस स्टॉक में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर आज तो देखो मार्केट 250 पॉइंट नीचे थी, अगर मार्केट ऊपर भी होती ना तब भी ये स्टॉक गिरता, क्योंकि इसको तो गिरना था। भाई सरकार 5% ओएफएस ला रही है, ला क्या रही है, ला चुकी है, बेच रही है माल, 5% स्टेक कम कर रही है अपना, और जो भाव तय करा है वो 580 करा है आज और कल, यानी 2 दिन मार्केट में आईआरसीटीसी की तो चलेगी पिटाई, और उसके बाद होगा स्टॉक कंसोलिडेट। इस स्टॉक को आपके पास है तो क्या करें और क्या ना करें। एक हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट आया, भाई आप रिप्लाई तो देते नहीं हो, तो भाई मैं पूरी कोशिश करता हूं जितने कमेंट्स आते हैं उस सब पे बात करने की। एंड आपको मैंने डायरेक्टली कह रखा है, आप डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज की बात है या फिर स्टॉक्स पोर्टफोलियो, तो आप जुड़ जाइए हमारी मेंबरशिप ग्रुप में, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं जितना यहाँ पे देख सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और आई थिंक आप यूट्यूब पे चैनल बहुत होंगे बट आप देखोगे तो शायद आपको इतना कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता होगा जितना मैं करता हूं। आपके स्टॉक्स पे वीडियो बनाना, आपको टाइम टू टाइम कवर करना, और जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर दूं उससे रिलेटेड आप जब भी सवाल पूछते हो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देता हूं। तो मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। जब आप लोग कोऑपरेट नहीं करते तो फिर बुरा लगता है, सिंपल सी बात है। तो आईआरसीटीसी में जो ये गिरावट है ये लाजमी है और ये होनी है, और अभी ये स्टॉक चला जाएगा कंसोलिडेशन में लंबे समय के लिए। लंबे समय से मेरा मतलब है मिनिमम 1 से 3 महीने के बीच में ये स्टॉक आपको परेशान कर सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। लेकिन इस बीच में आपको क्या करना है, अगर आपका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो प्लीज इस स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में आपके लिए इजीली 680 660 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्क्रीन पे। तो ट्रेडिंग व्यू प्लीज एग्जिट कर दीजिए, इस स्टॉक को होल्ड करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपका व्यू इन्वेस्टमेंट का है, या फिर आपने लिया तो ट्रेडिंग पर्पज से था, अब स्टॉक गिर गया, अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस स्टॉक में, अब आप सोच रहे हो मैं एवरेज करना चाहता हूं, तो मैं आपको सिंपल सी राय दूंगा, इस स्टॉक को अगर ये गिर के 660 के करीब आता है तो वहां एवरेज करें और स्टॉक में बने रहे। स्टॉक में बने रहने के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जब ओएफएस आता है तब स्टॉक गिरेगा, उसके बाद भागेगा, और ये सारे स्टॉक्स के साथ है, केवल आईआरसीटीसी के साथ नहीं है। बजट के समय रेलवे स्टॉक्स एक्टिव हो जाते हैं और ये स्टॉक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है फरवरी मंथ तक ये स्टॉक यहां से अच्छे रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। स्टॉक अगर आए इसके फंडामेंटल्स के, फाइनेंशियल या फिर इसके कारोबार पे, तो वहां पे तीनों ही जगह आपको थम्स अप मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मोनोपोली बिजनेस है जो कि अच्छा खासा मार्जिन के साथ ग्रो कर रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, नई नई ट्रेन्स आ रही हैं, ई कॉमर्स बिजनेस ऑलमोस्ट हो गया है ये स्टॉक, तो नो डाउट आपके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर्सनली मैं भी इस स्टॉक को होल्ड कर देता हूं और करता हूं, और ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है आपको ये कहने के लिए कि भाई बेचो मत। आपके बेचने से मेरी पोर्टफोलियो फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं ऐसा कि भाई के पास है आईआरसीटीसी लिए भाई कह रहे हैं बेचो मत, तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो बेच दो, इन्वेस्टमेंट है तो मत बेचना। रीजन है आप क्यों बेच रहे हो, क्वालिटी स्टॉक महंगा ट्रेड करता है इसलिए, तो मार्केट ना हमेशा उन्हीं शेयर्स को वैल्यू देता है जो महंगे ट्रेड करते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बेचना चाहते हैं बेचिए। मैं तो इस स्टॉक को डेफिनेटली रखूंगा अपनी पोर्टफोलियो में, मेरा व्यू अगले 5 साल का है। आपका है इतना तो आप भी रख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, एचडीएफसी बैंक पे बात करते हैं। इस स्टॉक में मर्जर के दौरान अभी रिसेंटली एक्शन आया, और ये एक ऐसी प्राइवेट बैंक है जिसने कम परफॉर्म करा है इसने अपने पेयर कंपैरिजन में देखे तो, और स्टॉक कंपनी ग्रो भी और के मुकाबले कम कर रही है, चाहे वो एचडीएफसी हो या फिर वो कोटक हो। ये दोनों ही आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखी है इन कंपैरिजन ऑफ
आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर इंडसइंड बैंक को आप कंपेयर करोगे रिटर्न्स के मामले में तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस मिला है आपको। बट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जिसके पास है, एक सपोर्ट में आपको दे रहा हूं 1610 टू 1595 का, स्टॉक में अभी बने रहने की राय है। बैंक निफ्टी में आज जो करेक्शन है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। रोज 50-50 100 पॉइंट ऊपर जा रही थी, थकान हो रही थी, आज गिर गई, अब रिलैक्स हो गए। जिनमें डर था कि भाई गिरेगा गिरेगा वो निकल गए होंगे। अब जो तेजी बनेगी दोबारा वहां पे स्ट्रेंथ वाले लोग आएंगे, तो मुझे लगता है ये अच्छा रहा। आज जो करेक्शन है आपको बने रहने की राय है। नेक्स्ट टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें तो ये नो ट्रेड जोन में पड़ा है स्टॉक। इस स्टॉक को तो अभी कुछ करने का मतलब है ही नहीं और 110 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक नीचे में 106-7 पे आता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रेडिंग पर्पज से इन्वेस्टमेंट की राय तो हमारी है ही नहीं इस स्टॉक में, और करना ही है इन्वेस्ट तो अराउंड 95 के करीब करें, ये लेवल है नहीं खरीदारी करने का। बाकी स्टील स्टॉक्स में आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन ऑफ टाटा स्टील, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न उतने बना के दिए नहीं है इस स्टॉक ने। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, टाइटन। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अब 2 दिन की गिरावट में आप कह दो भाई टाइटन तो खराब हो गया, मैं तो बेच दे रहा हूँ, कंपनी खत्म हो गई, तो बात अलग है। क्योंकि यहाँ पे ना मैक्सिमम पब्लिक ऐसी है जो 2 दिन की गिरावट में ना डर इतना जाती है कि कंपनी खत्म कर देती है सीधे। टाइटन की बात करें तो ये जो लेवल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिले हैं आज के सेशन में गिरावट में, इस स्टॉक में डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन आपको डेफिनेटली कुछ नीचे तक लेके जरूर जा सकता है स्टॉक को। अराउंड 2530 ऑलमोस्ट आई गया स्टॉक, ये अराउंड यहीं तक जाएगा, थोड़ा और गिर सकता है मार्केट के साथ। बट मुझे लगता है जब ये स्टॉक आपके लिए 22 अगस्त 2022 के जो लोज हैं अराउंड 2420 के करीब के वहां तक टेस्ट करता है तो वो एक्यूमुलेशन के मौके होंगे, तो वहां पे एवरेज करें और बने रहें स्टॉक में। मेरे हिसाब से सिंपल सी राय होगी इस स्टॉक को लेकर। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट की राय अभी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट में आपको दूंगा जब करवानी होगी। आपको मैंने पहले भी करवाया था, अराउंड 2000 पे इन्वेस्टमेंट की राय दी थी, 1800 तक आया था नीचे, लेकिन देखिए क्या शानदार रैली बनी उसके बाद। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें बट थोड़ा सा गिरने का वेट करें। तो ये मेरी वीडियो इस समय, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।